स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनी का आक्रमण। इसी को कहा जाता है भारत पर तुर्क आक्रमण। तो काफ़ी वीवीआई टॉपिक है, खास करके बिहार दरोगा और भी जो भी एग्ज़ाम है स्पेशल अच्छा एग्ज़ाम के लिए। मतलब कि इसमें क्या है ना कि हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछता है। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है हमारा, महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। पिता की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बन गया। ये जो गजनी था ना, ये हमारा अफगानिस्तान में था। तो पूछेगा महमूद गजनी का पिता का नाम क्या था, तो सुबुक्तगीन था। और इन जब पिता सुबुक्तगीन की जब मृत्यु हो गई तब जा करके फिर ये वहाँ का अगला शासक बन गया महमूद गजनी। और महमूद गजनी को ही यानी कि बगदाद के खलीफा था एक। तो जैसे कि अगर आपको मालूम नहीं है तो बता देते हैं, सबसे ऊपर अल्लाह होता है, उसके नीचे पैगंबर होता है, उसके नीचे खलीफा होता है, तो जाके सुल्तान होता है। तो सुल्तान, वैलिड सुल्तान वही कहा जाता है जिसको खलीफा से मान्यता प्राप्त होता है। तो यही मतलब कि क्या हुआ कि जो बगदाद के खलीफा था, इसको जो हमारा महमूद गजनी है, इनको कुछ कुछ उपाधियाँ मिली, जैसे कि यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्लत, ऐसे ऐसे उपाधियाँ मिला किसको, महमूद गजनी को। तो इस प्रकार से ये उपाधि आप याद रख सकते हो। अब कन्फ्यूजन होगा कि याद कैसे रखेंगे, तो यामीन उद दौला, दा से दाहिना हाथ। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि साम्राज्य के दाहिना हाथ मतलब कि कौन सा उपाधि कहा जाता है, तो यमीन उद दौला। उसी प्रकार से यमीन उल मिल्लत, माँ से मुसलमान होता है और माँ से मिल्लत भी होता है। तो इस प्रकार से कि यमीन उल मिल्लत, अगर मिल्लत रहेगा हल्का से हिंट मिल जाएगा, माँ आ गया तो माँ से मुसलमान, यानी मुसलमानों का संरक्षक। तो इस प्रकार से आप ये दोनों उपाधियों को याद रख सकते हो। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला महमूद गजनी पहला सुल्तान था, इसलिए महमूद गजनी को धरती का पहला सुल्तान कहा जाता है। ये अक्सर सवाल में आता है कि धरती का पहला सुल्तान, तो ये धरती का पहला सुल्तान महमूद गजनी को ही कहा जाता है, क्योंकि यही था, महमूद गजनी थे ना जो उनको मतलब खलीफा से मान्यता प्राप्त हुआ था। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। तो इस पॉइंट को भूलना नहीं दोस्तों, हमेशा याद रखना है इसको कि खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला महमूद गजनी पहला सुल्तान था, यानी कि पहला सुल्तान था जिसको खलीफा से मान्यता प्राप्त हुआ था, यानी वैलिड सुल्तान बना था। तो इसलिए कहा जाता है कि धरती का पहला सुल्तान कौन था, महमूद गजनी। आगे चलते हैं। आखिर महमूद गजनी भारत पे बार बार आक्रमण क्यों करता था? बहुत सारा रीज़न था। पहला था कि हमारा इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना था। महमूद गजनी को एक बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण करना था, बहुत बड़ा साम्राज्य को मतलब कि विस्तार करना था, निर्माण करना था। तो आखिर साम्राज्य का विस्तार करना है तो धन चाहिए ना, तो फिर क्या करता था, भारत पर आक्रमण करता था। तो मेनली रूप से ये धन लूटने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करता था। तो अगला पॉइंट वही है कि महमूद गजनी ने धन लूटने के उद्देश्य से भारत पर कई बार आक्रमण किया। वह एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था, इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी, इसी कारण हुआ भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा गलत है, इसी कारण यहाँ वह कर दीजिए, इसी कारण वह, ठीक है, इसी कारण वह भारत पर आक्रमण किया था, यानी यही रीजन था, वो बड़ा साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था तो धन की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से इस पॉइंट देखो, इससे देखो एग्जाम में नहीं आएगा ये, मगर इसको कॉन्सेप्ट के लिए समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। देखो कह रहा है महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इसका उद्देश्य धन लूटने के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना था। वही बात है, यानी कि 1000 से लेकर के 27 तक में 17 बार आक्रमण किया। अब बहुत ज़्यादा धन लूटता था। देखेंगे आगे देखेंगे हम लोग, सोमनाथ मंदिर को तो इतना लूटा कि कहना ही नहीं था। तो अब बढ़ते हैं आगे, पता चल जाएगा सब चीज़। तो दोस्तों आगे हैं इस पेज में। अब देखो, जब महमूद गजनी भारत पे पहले बार आक्रमण करता है, पहले भारत आता है, जब आक्रमण करता है तो सबसे पहले आक्रमण करता है काबुल के हिंदू शाही राज के विरुद्ध में। उस समय जो काबुल के जो हिंदू राजा था उस समय, उसका नाम था जयपाल, इसी के विरुद्ध उस समय आक्रमण करता है। तो पूछेगा आपसे कि महमूद गजनी भारत पर पहला आक्रमण कब किया, तो 1001 ईस्वी में किया था। किसके विरुद्ध किया था, तो काबुल के हिंदू साम्राज्य के विरुद्ध किया था। उस समय हिंदू मतलब कि हिंदू शाही राज का शासक था वो जयपाल था। थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ हिंदू शाही होना चाहिए, ठीक है, तो हिंदुस्तानी लिखा गया है। हो जाता है कभी कभी, स्पीड में लिखते हैं ना तो मिस हो जाता है कभी कभी। तो क्या हो गया कि जब महमूद गजनी भारत पर पहले बार आक्रमण किया 1001 ईस्वी में, तो उस समय जो काबुल के हिंदू शाही मतलब कि जो साम्राज्य था, तो वहाँ का जो शासक जयपाल था, इसको पराजित जब कर दिया तब बेचारा ये क्या हुआ कि आत्महत्या कर लिया ये, क्योंकि हालांकि बहुत राजाओं से हेल्प भी मांगा मगर कोई हेल्प नहीं किया। अंत में जब पराजित हो गया तब उसको अच्छा नहीं लगा, ये आत्महत्या कर लिया, यानी कि आत्महत्या किया अग्नि समाधि लेके।
अपना अग्नि में कूद के अपना ये जान दे देते हैं जयपाल। तो इस प्रकार से ये अभी ये नहीं होता, इनका जो बेटा रहता है ना अगला, जो इसका नाम रहता है धर्मपाल नहीं, आनंदपाल, ये भी मतलब कि आनंदपाल भी होता है, ये जल समाधि लेके ये मर जाता है बेचारा आनंदपाल, क्योंकि ये भी आक्रमण करता है, ये भी हार जाता है गजनी से। तो थोड़ा आक्रमण को क्रम से पढ़ रहे हैं। तो 1001 ईस्वी में कहाँ किया? काबुल के हिंदुशाही यानी कि काबुल में किया, वहाँ का राजा था जयपाल। फिर 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, और यहाँ का राजा कौन था बस उतना नहीं, बस याद रखिएगा। क्या होता है ना कितना बार कि सब आक्रमण दे देगा कि ये आक्रमण और उधर डेट ईयर दे देगा, अब मिलाने को बोलेगा, तो याद रखिएगा इसको, तो मिला लीजिएगा आसानी से। अब आगे समझते हैं। फिर जाके 1006 ईस्वी में तो आक्रमण किया मुल्तान पर, फिर जाके किया 1008 ईस्वी में। 1008 ईस्वी में एक बार फिर से काबुल के हिंदुशाही राज पर आक्रमण करता है, और उस समय इसी का पुत्र यानी कि किसका जयपाल का ही पुत्र था आनंदपाल, उस समय वो शासक था। तो 1008 ईस्वी में जयपाल और महमूद गजनी के बीच में एक युद्ध होता है लाहौर के पास में। उस युद्ध का नाम रहता है वहिंद का युद्ध। इस युद्ध को याद रखेगा, भी आई है ये पॉइंट, ठीक है। मगर क्या होता है इस युद्ध में भी हमारा जो आनंदपाल रहता है ये पराजित हो जाता है, तब जाके ये आत्महत्या कर लेता है और ये जल समाधि ले लेता है आनंदपाल। तो हो सकता है पूछ दे कि किसने जल समाधि लिया था, इसलिए बता दी, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट आनंदपाल जल समाधि लेता है, और जिसका पापा रहते हैं जयपाल, ये अग्नि समाधि। तो इसी प्रकार से महमूद गजनी का जो आक्रमण था वो जारी रहता है। तो 1008 में तो लगभग यहाँ पे क्या कहते हैं फिर से काबुल पे आक्रमण किया, हरा दिया आनंदपाल को। 1009 ईस्वी में ये नागरकोट के एक मंदिर रहता है, ज्वालामुखी मंदिर, हिमाचल प्रदेश में नागरकोट, और ज्वालामुखी मंदिर को खूब लूटता है वहाँ पर। और 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर, 1018 ईस्वी में मथुरा कन्नौज पर आक्रमण करता है, जहाँ से मतलब जितना धन बटोर सकता था ये धन बटोरता है। तो ये सब डेट याद रखिएगा, डेट नहीं ईयर कहते हैं इसको, कि 1009 ईस्वी से लेकर के माने कि 1009 ईस्वी में कहाँ नागरकोट हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को लूटता है। तो पूछता है ज्वालामुखी मंदिर को कब लूटा, ऐसे पूछ देता है। 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर, 1018 ईस्वी में मथुरा कन्नौज पर आक्रमण किया। तो सब आक्रमण को याद रखिएगा। तो आगे समझते हैं अब। तो जैसे कि हम बताए थे कि महमूद गजनी का जो सबसे बड़ा आक्रमण रहता है वो सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध रहता है। कहा जाता है ना कि 17 बार तो लूटा ही, जब महमूद गजनी लूटता था तो लगभग 500 ऊँट पे जब सोना ले जाता था भारत से। इतना ज़्यादा मतलब कि भारत में धन था कि सोचो 500 ऊँट पे ले जाता था सोना। मतलब कि यार भारत में एकता नहीं था ना, इसके वजह से ऐसा समय आ गया कि एकता नहीं रहा भारत के पास। तो यही रीज़न रहा कि मुस्लिम आया, आक्रमण किया, दम भर लूटा, और क्या। खैर समझते हैं हम लोग यहाँ पर फिलहाल। तो महमूद गजनी का भारत पर सबसे बड़ा आक्रमण किसके विरुद्ध रहता है? सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध रहता है। 1025 से लेकर के 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को बहुत ज़्यादा लूटता है। वहाँ एक मंदिर रहता है, शिव का मंदिर, और उस मंदिर में एक मूर्ति रहता है ना, तो समझिएगा थोड़ा सा। तो मूर्ति इस ढंग से बना हुआ था कि मूर्ति खड़ा था सिंपल, और कहीं से भी कुछ अटैच नहीं था। जब महमूद गजनी जब आया तो उसको हर तरह से मतलब कि अपना भाला फहरा के देखा, हर जगह इधर उधर किया, तो लगा यार कहीं से मूर्ति कुछ है ही नहीं। मतलब कि इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड से मूर्ति खड़ा था वो। तो उसको माना कि जो भी वहाँ पर उसका जो से मतलब बोल सकते हैं जो सैनिक था, उसको बोला कि इस छत को थोड़ा सा मतलब कि उसको मतलब कि होता है ना फोड़ो, तो उधर से फोड़ा तो हल्का सा जो मूर्ति था हल्का टेढ़ा हो गया, और फोड़ा तो और मूर्ति टेढ़ा हो गया। इसी प्रकार से मूर्ति को भी तोड़ दिया शायद, ठीक है, और मूर्ति को तोड़ दिया। तो इसी प्रकार से मैंने कि जो महमूद गजनी था इसको बुत सिकन भी कहा जाता है, यानी कि मूर्ति को तोड़ने वाला। तो वो अलग बात है, बट वो समझेगा। मगर ये कहानी बता रहे थे कि इस प्रकार से हुआ था। एक बहुत अच्छा मूर्ति था यहाँ पे, जो हमारा सोमनाथ मंदिर है ना, बहुत अच्छा मूर्ति था यहाँ पर। और ये सोमनाथ मंदिर अभी भी है, मगर वो मूर्ति अब नहीं है। तो समझते हैं। तो सोमनाथ मंदिर है कहाँ? ये गुजरात में है। तो इसको जम करके लूटता है। और जब ये आक्रमण कर रहा था ना, तो उसी के समय मतलब कि एक जो महमूद गजनी है, इसी का दरबारी विद्वान था, उसका नाम था अलबरूनी। ये इसके साथ आया था भारत। जब ये लूट रहा था ना, तो शायद साथ में ही था। और यही तो वर्णन करता है हर चीज़ के बारे में कि किस प्रकार से महमूद गजनी लूटा और क्या क्या किया, इन्हीं के बुक में मिलता है। अब आगे समझते हैं। भारत पर आक्रमण के दौरान महमूद गजनी ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद कहने का मतलब होता है ना धर्म युद्ध, यानी कि धर्म से युद्ध, यानी कि अगर सैनिक मान लिए लड़ने से विफल हो रहा है, नहीं लड़ पा रहा है, तो मतलब कि जैसे कि आप लोग बताएंगे कभी, हम लोग पढ़ेंगे ना बाबर, तब बाबर भी धर्म युद्ध करता है।
जब खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में, तो उस समय मतलब कि यही जिहाद का नारा लगाता है हमारा बाबर, और जाकर के फिर तब जाकर जीतता है। उसमें क्या होता है कि अपने आप को सच्चा मुसलमान सिद्ध करने के लिए बोलता है हम दारू नहीं पिएंगे। हालांकि बाबर बहुत ज़्यादा दारू पीता था। अपना सैनिक को बोलता है कि मरते दम तक लड़ना है, सबको कसम खिलाता है। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं जिहाद यही चीज़ होता है कि ये धर्म युद्ध होता है कि हमको हर हाल में जीतना है, इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार से जिहाद का नारा लगाता है और अपना नाम गाजी रखता है। गाजी कहने का मतलब होता है विजेता, यानी कि जिसको जीत पसंद है, विजेता, है ना। और साथ ही साथ बुद्ध सिकन कहने का मतलब मूर्ति तोड़ने वाला, उसको मूर्ति तोड़ने में मजा आता था। और चूंकि देखो क्या है ना कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होता है, तो मूर्ति को तोड़ देता था वो लोग मतलब कि अलग धर्म भारत में लेकर आया, एक अलग धर्म लेकर आया था कि इस धर्म को मारो। इस्लाम धर्म का प्रचार भी मतलब कि कर रहा था, इसलिए मतलब कि ये मूर्ति वगैरह को तोड़ देता था। देखिएगा जितना आगे जो शासक रहेगा ना आने वाला, वो कहीं पर मंदिर रहेगा उसको तोड़ देगा, कुछ कर देगा, मतलब ऐसे ऐसे होते रहेगा, क्योंकि इस्लाम धर्म में तो मूर्ति पूजा तो होता नहीं है। और दोस्तों इसको सारा समझना है, इसको कॉपी में लिख लेना है और इसको याद कर जाना है, ठीक है। हम लोग पूरे मेडिवल पढ़ेंगे, इसका टेंशन नहीं लेना है। तो इस प्रकार से मूर्ति को तोड़ने वाला, इस मतलब इनका नाम रखा गया, इनका नाम विजेता रखाया, बुद्ध सिकन रखाया। और इन्होंने क्या किया कि इसने संस्कृत में खुतबा पढ़ाया। खुतबा कहने का मतलब होता है ना एक प्रकार से रूल रेगुलेशन, ठीक है, किस प्रकार से शासन करना है, क्या करना है। तो संस्कृत में खुतबा पढ़ाया। तो ये सवाल बन जाता है किसने संस्कृत में खुतबा पढ़ाया, तो महमूद गजनी, याद रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर है नोट, एक नोट है, नोट को नोट जैसा समझना है, समझिए इसको, क्योंकि ये भी एग्जाम में हमारा आता है। अब समझना है यहाँ पर, जैसे कि जब महमूद गजनी एक मुस्लिम था, मगर उस समय महमूद गजनी के समय दो हिंदू जो मतलब कि उच्च पद पर, मतलब कि हायर पोस्ट पे नियुक्त था। किसके समय? महमूद गजनी के समय। उस आदमी का नाम था शिवंद राय और तिलक, ठीक है। तिलक मतलब ये ना सोचिएगा कि जो हमारे तिलक थे जो लड़े थे आज़ादी के लिए, उनको नहीं, उनका नाम था तिलक और एक शिवंद राय। तो यही दोनों जो थे जो उच्च पद पे, हायर पोस्ट पे ये नियुक्त थे। हालांकि ये महमूद गजनी क्या कर रहा था, भारत को नुकसान पहुंचा रहा था एक प्रकार से, और ये जो मतलब कि सेना में उच्च पद पे ये अपना ये पोस्ट पे बैठे हुए थे। कौन? शिवंद राय और तिलक। तो ये VBI है, इसको याद रखेगा। हम ये नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं, बस समझना है। तो महमूद गजनी ने भारत में कई मंदिरों एवं मूर्तियों को नष्ट करते, जितना मिलते गया सबको नष्ट करते गया। आगे देखेंगे हम लोग, देखेंगे कि जो हमारा बख्तियार खिलजी रहेगा, बख्तियार खिलजी भी क्या करेगा, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भी रहेगा ना, सबको ध्वस्त करते दम पूरा एकदम आगे बढ़ेगा। तो इन लोग को तो क्या बताया, अब हम चलिए आगे समझते हैं। अब हम आगे देखेंगे ना, महमूद गजनी के दरबार में कुछ कुछ विद्वान रहता था, जैसे कि अलबरूनी तो साथ में आया था ना। तो एक हो गया अलबरूनी, फिरदौसी, बैहाकी और उद्बी। तो इसमें हम थोड़ा सा सबके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो थोड़ा सा जितना जरूरी रहेगा। तो पहले पढ़ते हैं अलबरूनी के बारे में। तो अलबरूनी जो था यह महमूद गजनी, यहाँ पर महमूद गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। महमूद गजनी के साथ भारत आया था। यह संस्कृत, ज्योतिष, अरबी, गणित आदि का विद्वान था, पढ़ा लिखा बहुत था ना ये। इसने भारत के बारे में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है किताबुल हिंद। क्या नाम है? किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। तो आपसे पूछेगा कि तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद का राइटर कौन है, तो अलबरूनी है, और यह अरबी भाषा में है। ये भी याद रखेगा कि ये अरबी भाषा में है। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी के लिए भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि हमें अगर ये किताब नहीं रहता तो हम लोग जान पाते क्या अच्छा से। तो ठीक है, अलबरूनी का हम सीख गए, आगे चलते हैं। फिरदौसी को जानते हैं। तो ये भी महमूद गजनी के दरबार में रहता था और ये भी बहुत ज़्यादा विद्वान था, फिरदौसी। और फिरदौसी ने ही शाहनामा पुस्तक की रचना की। तो आपसे पूछेगा शाहनामा पुस्तक की रचना किसने की, तो ये फिरदौसी ने की। देखिए ऐसे करके हम लोग क्रम से अगर याद करते चलेंगे ना तो सब याद रहेगा। अलबरूनी कौन सा किताब लिखा, अगर डायरेक्ट याद करेंगे ना तो हकीक हिंद, तारीख हिंद, हम लोग को याद नहीं होगा जल्दी। किताबुल हिंद से करेंगे याद नहीं होगा जल्दी, बट अगर टाइम से पढ़ेंगे, मतलब कि सीरियल बाय थोड़ा सा देख के पढ़ेंगे ना, तो समझ के पढ़ेंगे तो याद जल्दी होगा। तो अब हम लोग देखते हैं आगे बैहाकी के बारे में। तो ये भी महमूद गजनी के दरबार में रहने वाला विद्वान था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है तारीख ए सुबुक्तगीन। क्या? तारीख ए सुबुक्तगीन। तो इतिहासकार एक इतिहासकार था लेन बुल। क्या नाम था उनका? लेन बुल। इन्होंने बैहाकी को पूर्वी पेप्स कहा। तो ये बात याद रखिएगा, ये भी पॉइंट हो जाता है कि पूर्वी पेप्स किसे कहा गया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा तारीख ए सुबुक्तगीन। कौन? बैहाकी ने।
अब हल्का सा देख लेते हैं उतबी के बारे में। तो ये भी महमूद गजनी के दौरान में रहता था, ये भी महान इतिहासकार था। उतबी बस याद रखना कि महमूद गजनी के दौरान में कौन कौन रहता था। तो यहाँ देख लीजिए अलबरूनी, फिरदौसी, बैहाकी और उतबी। तो उसमें से हमको थोड़ा सा अलबरूनी के बारे में थोड़ा अच्छा से जानना है, फिरदौसी के बारे में, बैहाकी के बारे में। उतबी के बारे में उतना डिटेल नहीं है, था जितना जरूरी था उतना हम लोग पढ़ लिए। अब देखो यहाँ पर हम लोग ना थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत पर महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी जाटों के विरुद्ध हुआ था। अंतिम बार ये जाटों के विरुद्ध ये लड़ा था, उसके बाद फिर बेचारा ये कुछ दिन में चले गए, यानी कि 1030 ईस्वी में फिर महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। तो आक्रमण का क्रम है, क्योंकि ये क्रम मिलाने को आ जाता है एग्जाम में, दे देगा 4-5 और क्रम मिलाने को कहेगा। तो आक्रमण का क्रम इसी प्रकार है, इसको देख लो, याद कर लेना इसको। जैसे कि हमारा पहला नंबर है हिंदू शाही राजवंश, तो 1001 ईस्वी, पेशावर 1001, मुल्तान 1006। लाहौर पर आक्रमण कब किया? वह हिंद का युद्ध हुआ था, जब जयपाल का जो बेटा था आनंद पाल, तो उस समय हुआ था वह हिंद का युद्ध, यानी लाहौर में 1008 ईस्वी में। नागरकोट पर हमला कब किया, यानी आक्रमण किया 1009 में। थानेश्वर 1014, मथुरा और कन्नौज 1018 ईस्वी। हम इसमें नहीं लिख पाए, लिख लीजिएगा आप लोग। और सोमनाथ पे 1025 से 1026 में, जाटों के विरुद्ध 1027 में, और 1030 में तो मृत्यु हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ लिए। खास करके हम लोग महमूद गजनी के बारे में, और अगले वीडियो में हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं हम बहुत जल्द। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि अगर जब भी वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और सॉरी अगर कहीं पर कुछ हम गलती बोले तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।